हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल नमस्ते। मुखिया फिर से आए हैं मुखिया आए हैं रैंडम रीडिंग लेके। ठीक है, रैंडम रीडिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि लोगों की एनर्जीज़ का पता चल जाता है, आपकी हो या किसी और की हो, आपके आसपास की एनर्जीज़ का भी हमें पता चल जाता है। ठीक है तो इसमें आपको कुछ गाइडेंस भी मिल जाती है, जाहिर सी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ठीक है, पहले हम वही टैरो डेक इस्तेमाल कर रहे हैं, 5th स्पिरिट टैरो। ठीक है, देख लिया ना आपने? हाँ, 5th स्पिरिट टैरो डेक है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से शफल कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम रेडी नहीं हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसकी क्या एनर्जी है। आई एम हेयरिंग फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हमको कान में यही बज रहा है, फ़र्क पड़ता है। किसको फ़र्क पड़ता है? किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? पता नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। देखते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ है या किसी और की? फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है? पता लगाने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स में जो आएगा वो तो पता चल जाएगा, लेकिन शुरुआत में हमको इंट्यूटिवली लग रहा है कि फ़र्क पड़ता है। आई डू केयर। ओके, एक और चीज़ मैसेज आया है, आई डू केयर। हाँ, वही है, फ़र्क पड़ता है। आई डू केयर। देखते हैं किसकी एनर्जीज है भाई, आपकी है किसी और की एनर्जीज है? आई डू केयर फॉर व्हाट? अब हम रेडी हैं। ठीक है, तो नॉक 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 नॉक, आइए पधारिए पधारिए, जल्दी जल्दी पधारिए, जल्दी जल्दी कार्ड्स आने चाहिए। ठीक है, प्लीज़ दीजिएगा। और हमारे कलेक्टिव जनरल्स को, कलेक्टिव जनरल जो लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको क्या जानने की आवश्यकता है? जो भी एनर्जीज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स फ्लिप होके चला गया, बहुत सारे कार्ड्स थे उसके साथ। तो किसी को आपके इस एटीट्यूड से फ़र्क पड़ता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज से आपके ऐसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है क्या इस समय? डजेंट हैव टू बी, किसी और की एनर्जीज हो सकती है। तो अगर कोई और इस तरीके की एनर्जीज में है तो शायद आपको फ़र्क पड़ता है कि वो ऐसी एनर्जीज में क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में या किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आगे देखते हैं। पहला कार्ड, 3 ऑफ कप्स। गाना चैनल हो रहा है। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूँगी। ऐसा कोई गाना है, आई थिंक मुझसे दोस्ती करोगे मूवी का गाना है। आई एम हेयरिंग मुझसे दोस्ती करोगे। देखते हैं, आगे देखते हैं क्या मामला है भाई। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यार ये तो दोस्ती का रीडिंग आ रहा है, दोस्ताना। कोई फ्रेंड है आपका, कोई फ्रेंड है आपका, या कोई नया प्राणी आपके जीवन में आके आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। कोई दोस्त आपसे कोई दोस्ती करना चाहते हैं मालूम। और आप क्योंकि शायद उनको बहुत इंट्रोवर्ट लगते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फ्लिप हुआ था, आपकी शायद आपसे कोई डरता है, आपसे बात मतलब किसी को इनिशिएटिव लेना है, लेकिन वो डर रहे हैं आपसे बात करने में। कहने का मतलब ये है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है, जहाँ पर इक्वल पेज पे शायद आप नहीं हैं। आपकी एनर्जीज अलग है, इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज अलग है। ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस प्राणी को जानते हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है या कोई हो सकता है। दोस्ती यारी का कार्ड आया है भाई, दोस्ताना है। आगे देखते हैं।
7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये वो प्राणी है जिन्होंने आपको यूज़ किया है, आपको बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है, धोखाधड़ी की गई है आपके साथ, ठगा गया है आपको किसी भी मामले में। आप अपने आप को फुलिश फील करते हैं, ऐसा लगता है आपको कि आपको किसी ने आसानी से चू बना दिया है। आपको किसी पर्टिकुलर प्राणी से ऐसी फीलिंग आती है कि यार कितनी आसानी से हमको जो है बिल्कुल चूना लगा के निकल लिए। ये वो प्राणी है, ठीक है। वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्यों भाई? दोबारा से चू बनाना है, दोबारा से चूना लगाना है। आगे देखते हैं भाई किसके, कौन है ये, किसके इरादे हैं। हमने बोला था ना किसी को फ़र्क पड़ता है भाई, यहाँ पे किसी को फ़र्क पड़ता है। आई डू केयर, फ़र्क पड़ता है इस पर्टिकुलर पर्सन को, तभी दोबारा से शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। पता नहीं किसकी एनर्जीज हैं, देखते हैं। शायद कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स इनकी आ जाए, पता चले। द चैरियट, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आप खुद सोचिए, 7 ऑफ सोर्ड्स जो चलता उसमें राइडर वेट में आपने देखा है, दबे पाँव निकलने वाली चोरों की प्रवृत्ति की एनर्जी, वहाँ पर चैरियट दोबारा से आने की एनर्जी। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी पूरी दुनिया से हट के आप पर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली शायद चूना लगाना है आपको फिर से। अगर आप अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हैं तो किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं, किसी की ऐसी मंशा है कि वो आपके जीवन में दोबारा आए और आपको चूना लगा के दोबारा से निकल लें। बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल। फ़र्क पड़ता है किसी को, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। आपके इस एटीट्यूड से, आपके इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रहने से किसी को फ़र्क पड़ता है। आपने किसी चीज़ को क्या इस समय अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अभी मतलब बहुत रीसेंट पास्ट में, अभी जस्ट इसी दौरान, मतलब ये जनवरी का महीने की ही बात कर रहे हैं, चलिए आज 4-5 तारीख है, क्या आपने किसी चीज़ को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है? कुछ एक ऐसी चीज़ या कोई एक प्राणी जिसको आपने हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया है और आपने सोचा है कि अब इस ज़िंदगी में हम आगे बढ़ जाते हैं और इस प्राणी को अपनी एनर्जीज़ में, अपनी बाउंड्रीज़ में हरगिज़ आने नहीं देंगे। ये वही प्राणी है, ठीक है। और इनकी एनर्जीज़ इस समय आपको चूना लगाने की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स तो भाई कभी भी अच्छा कार्ड होता ही नहीं है। ये कार्ड आना मतलब, खैर आगे देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तुरंत ना रीडिंग देखते ही भौरा मत जाया कीजिए, पहले हमको पहुंचने दीजिए नतीजे पे। अभी रीडिंग के हम सिर्फ मध्य पे पहुंचे, मध्य पे, ठीक है। पांचवा कार्ड है, इसको देख के आपको लगता है अरे कोई आ रहा है और एक सॉलिड ऑफर लेके आ रहा है। सॉलिड ऑफर नहीं है, ये चुकंदर है, खाएंगे आप? ये चुकंदर है, क्या है? शलगम है। हाय शलगम, छी, हमको बड़ा गंदा लगता है। शलगम ने हमको ज़िंदगी में बहुत गम दिए थे, मालूम। ज़िंदगी में हमने, अपनी पूरी ज़िंदगी में शलगम हमने सिर्फ एक ही दफ़ा खाया है। और जब खाया तब हमने प्रण लिया था कि आइंदा कभी नहीं खाएंगे। हमने सोचा था कि भाई मर जाएंगे लेकिन शलगम नहीं खाएंगे। भाई साहब, जहर से कम नहीं लगा था हमको। इतना भयंकर टेस्ट होता है इसका। तो मतलब आपको शलगम चाहिए इनसे, हैं? और कुछ नहीं मिला आपको शलगम चाहिए, हैं? ये भगवान, बस आप लोगों का हम क्या करें। हमारे कर्मा बिलीवर्स यार कितने मासूम हैं, एक शलगम से ही खुश हो जाते हैं। टर्निप, शलगम इंग्लिश में टर्निप होता है ना। आपको क्या लगा, आपका मुखिया ये भी नहीं जानता? हमको पता है, शलगम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। अरे यार, क्या ही बोले, क्या ही बोले।
एक बात बताइए रीडिंग फनी होती है, ठीक है। हमने बोला ना हम आई एम डिफरेंट, ठीक है। हमारा कंटेंट औरों से अलग है, औरों से डिफरेंट है। भाई मिनी अलग है, उसको अलग अलग ही रखिए, ठीक है। अब एलियन बोलिए, चू बोलिए, लेकिन मुखिया अलग है, मुखिया इज़ डिफरेंट, ठीक है। जो दूसरे जैसे रीडिंग करते हैं वैसे हम रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। हमने अपने हाथों से हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे यार 78, ठीक है। उससे पहले रीडिंग्स डिलीवर किए, उसके बाद हमने ये कलेक्शन लिया है, फिर हम पूरी तरीके से इस ओकल्ट फील्ड में आए कि नाउ आई हैव टू डू दिस फॉर द सेक ऑफ अदर्स, टू हेल्प, टू गाइड, टू काउंसिल, ठीक है, टू हील। ये अलग बात है कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग सवाल उठाते हैं ना तो बता रहे हैं। हम हील्ड नहीं हैं, आप लोग सवाल उठाते हैं ना तो बता रहे हैं। फिर भी हमको अपने कर्मा ठीक करने हैं, ठीक है। साफ सीधी बात ये है, पत्थर की लकीर, ठीक है। 100 बात की एक बात, हमको अपने कर्मा ठीक करने हैं। हम जवाब दे इनके आगे हैं, इनके सामने जवाब दे हैं हमारे ईश्वर। इनके अलावा हम किसी के आगे जवाब दे नहीं हैं। कोई हमको अब कुछ भी बोल के चला जाए, गालियाँ लताड़, वैसे भी हम हमेशा बोलते हैं भाई लानत तो पुती हुई है ना, वो तो नहीं मिट सकती है। तो भाई कोई बात नहीं, अपने कर्मा ठीक करने हैं। चित्रगुप्त हमारे पाप और कर्मों का जो है लेखा जोखा लिख रहे हैं, ठीक है। हमको वाइट बॉल्स इकट्ठे करने हैं भाई, हमको कुछ भी गलत बोल के गलत कुछ करके अपने कर्मा हरगिज़ ख़राब नहीं करना। लेकिन लोग ट्रिगर कर करके बार बार जानबूझ के हमको ऐसा करवाने की कोशिश करते हैं कि जरा सा हम कुछ बोल दें और हमारे कर्मा खराब हो जाए भूल जाइए, ठीक है, भूल जाइए। महाकालेश्वर की यात्रा हो गई है हमारी। महादेव ना सब एक एक को बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये घुसंड ऐसा पड़ेगा ना आदमी उठेगा नहीं उठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा ध्यान से चोजन वंस को क्या बोल रहे हो, क्या आपके वर्ड्स हैं, उसका चूज योर वर्ड्स वाइजली, ओके। ये हमने कर्मा बिलीवर्स को नहीं बोला है, हमने आउट ऑफ द बॉक्स बोला है, जो कर्मा बिलीवर्स नहीं है, ओके। क्योंकि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, आई नो। कर्मा बिलीवर्स बाहर वाले होते हैं और अपने अपने ही होते हैं। तो कर्मा बिलीवर्स फैमिली में जो हमारे लोग हैं ना, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, कुछ समझ के ही किया होगा ना, ऑब्वियसली कनेक्ट हुए हैं, चैनल देखा, ठीक है। उसके बाद देख के निकल गए, वो चलो अलग बात है, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल गए चुपचाप, कुछ बोला नहीं, चुपचाप निकल गए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो कनेक्ट हुए हमारी एनर्जीज से, ठीक है। हमारी सोल फैमिली होंगी, हमारे पिछले जन्म के कुछ साथी, कुछ नाते होंगे आप लोगों से, तभी आपने सब्सक्राइब किया और आप हैं चैनल पे। कुछ लोग तो भाई कब से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल नेहा तंवर, एंजल नेहा तंवर, काजल। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना, आप लोगों का नाम लेते हैं तो लोग लेते हैं ना। पाकिस्तान 555 जिंदाबाद, हुमा फातिमा, और कौन है भाई, सना, और कौन है जिगजैग फैट, शालिनी ठाकुर, विकास, और बताते हैं, अभी रुक जाइए, चिनी माने पता चले नाम नहीं लेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। मोना लक्ष्मी, ठीक है। और कौन है भाई, आकांक्षा बाजपेयी और कौन है, अर्पिता है ना, अर्पिता, यस अर्पिता। निकिता, नेहा, लाइब्रेरी, सीमा जी, अरे यार, ठीक है। बाकी हम किसी को भूले नहीं हैं, सबके कमेंट्स आते हैं। देखिए ये तो पूरा वीडियो निकल जाना है अगर हम बताने बैठे तो, ठीक है। मधु, ये एक ही कार्ड है ना, यस। 7 ऑफ कप्स है, हाँ देखा, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई इसीलिए हमने आपको बोला था शलगम पकड़ा के निकल जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, सॉरी 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। भाई बहुत सारे ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन है इनके जीवन में। अभी की एनर्जीज है भाई, कोई तो होगा, आपसे दोस्ती करनी है दोबारा से, ठीक है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। अच्छी नहीं है एनर्जीज। जनवरी में आप आगे
आगे का सोच रहे हैं, अपनी फ्यूचर का कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो ये उसमें जो है ग्रहण लगाने के लिए दोबारा आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। ये कौन प्राणी है जो आपके जीवन से जाते ही नहीं हैं, जाने का नाम नहीं लेते? इनसे पूछिए, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ठीक है? अरे भाई कर्मा क्लियर हो गए हैं, निकल लो, हैं? जो भी है, जो भी बैगेजेस हैं, ख़त्म करो भाई कहानी। बार बार उस सेम लूप में, सेम साइकिल में फंसने की कोई ज़रूरत तो देखो है नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई एक छोटा सा गुलाब का फूल पकड़ा देंगे, बोले तो बोला ना हमने आपको, शलगम पकड़ाएंगे आपको आके, ठीक है? शलगम, ये लो शलगम। क्या ही बोले यार, मतलब शलगम, च्युइंगम नहीं, एक शलगम है। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको अब किसी से शलगम लेना पड़ेगा। नहीं देखिए, जो भी है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स एक छोटा सा जेस्चर है। अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में है, पेज है, ठीक है? एज गैप हो सकता है, नहीं है तो इमेच्योर एनर्जीज़ है, ठीक है? इमेच्योर एनर्जीज़ है, बचकाना एनर्जीज़ है, मतलब अभी अभी जस्ट दूध के दांत भी नहीं गिरे होंगे, ठीक है? बचकाना एनर्जी से कहाँ आप पहुँचे हुए, विजडम गेन किए हुए, क्वीन है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में कहाँ ये पेज हैं, और वो भी इतने सारे ऑप्शन से खेलता हुआ। आपको भी एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। पहले आपको ऑलरेडी चूना लगा के निकले हैं, दोबारा आना चाहते हैं चूना लगाने के लिए, ठीक है? वो भी शलगम लेकर आ रहे हैं, बताओ हैं? हमारे कर्मा बिलीवर्स के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक शलगम पे खुश हो जाओगे आप लोग। क्या ही बोले यार। देखिए, ये एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट ऑफर, ए न्यू बिगिनिंग। लेकिन वो न्यू बिगिनिंग का आप क्या करेंगे जब आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पे हमेशा से किया गया है और आगे भी किया जाने वाला है, क्योंकि ये आ ही रहे हैं ये ऑफर देने के लिए, जहाँ पर हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि यू आर वन ऑफ दोज ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। डजेंट हैव टू बी कि ये कैंसर इनके साइन में हो, कर्क राशि के हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि मेजर अरकाना जो आया है। वैसे आगे देखते हैं और क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है। दोबारा से वही हम बताना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स वगैरह में हो सकते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन, या अपनी बॉडी को ग्रूम करने का बड़ा शौक हो सकता है, शौकीन हो सकता है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग है, ये कैसा किंग है? इतने लंबे बाल, वो भी ऐसा बालों में ऐसा सैटिन रिबन कौन लगाता है? अच्छा, ये बीच में गले में बो लगाया है, ये कैसा किंग है? ये तो लड़की लग रही है, लड़की लग रहा है। अरे जो भी है, हमें इसके कपड़ों से क्या करना है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद नीचे, ओके, तो ये प्राणी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? इनको ऐसा क्यों लगता है कि, हमने बोला ना, इनको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये कहीं के राजा हैं क्या? है कहीं के राजा हैं, पाई के राजा भाई, इधर के राजा, कहीं के शहंशाह है, कहीं के बादशाह हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? देखिए, हर किसी की गलतफहमियां होती हैं, इनकी भी है कुछ, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इमेच्योर बुद्धि है, मंद बुद्धि इंसान है, लेकिन दिखाते अपने आप को बुद्धिमान है, शक्तिमान है, बल्कि हम तो कहते हैं ये पुरुष ही नहीं है। महापुरुष तो बिल्कुल नहीं है। खैर, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आ गया है ना, तो कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी देखने की, पीछे मुड़ के ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड अपने आप में बता देता है कि भाई चोर प्रवृत्ति है, ठीक है? दोबारा से आपके जीवन में किसी का आने की आशंका है और इंटेंशन हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। शलगम देके आपको ज़िंदगी भर का भर के गम देंगे, ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं है एंटरटेन करने की। शुक्र है ये डिवाइन टूल अगर ना होता, भाई कुछ लोगों से तो रेजोनेट करेगी, 1 2 3 4 5 जितने भी, लेकिन शुक्र है ये डिवाइन टूल किसी की एनर्जी पिक कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डेविल, ये देखो, तभी हम कह रहे हैं ना इतनी देर से, अच्छे इरादे नहीं हैं, अच्छे इरादे नहीं हैं। आपको सुनना थोड़ी है, आपको तो
शुगर कोटिंग वाली अच्छी अच्छी रीडिंग सुननी है। हमारा प्राणी आ रहा है, हमारे लिए फूल ला रहा है। फूल तो बिल्कुल नहीं ला रहा है, शलगम ला रहा है, ठीक है। बाकी देख लो, तरकारी बनाओ मस्त, दोनों बैठ के खाओ, ठीक है। उसके बाद फिर वो चूना लगा के निकल लेंगे। जिंदगी भर आप हाथ नहीं मलते रहेंगे, शलगम मलते रहेंगे। दो कार्ड एक साथ नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अगर जो भी कार्ड होगा भाई आना होगा तो एंजल्स दोबारा दे देंगे। हमने देखा नहीं, आपने भी देखा। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से देखा कि हमने नहीं देखा। भाई पर्सनल रीडिंग की तरह ही होती है ये वाली रीडिंग, क्योंकि हम ईमानदारी से करना पसंद करते हैं। जो है वो है। पहले तो हमको हमारा थोबड़ा दिखता था, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलता था कि हम कौन सा कार्ड आ रहा है, बट हम ऐसे करके आपको दिखा देते थे। हालांकि अभी तो टेबल दिखता है ना, पूरे कार्ड्स अच्छी तरीके से दिखते हैं, शफल करते हुए भी दिख जाते हैं, कौन सा कार्ड गिर रहा है, कौन सा कार्ड फ्लिप हो रहा है, हम सब बता देते हैं। एम्प्रेस, ओ इतने सारे ऑप्शंस में एम्प्रेस तो आप ही हैं। अच्छा, तो किसी के दिलों पे आप राज कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ ऑप्शंस में भी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो आप, ये आप हैं। जाहिर सी बात है, एम्प्रेस है भाई। कोई पेज, कोई किंग काबिल हो सकता है एम्प्रेस के? एम्प्रेस, ठीक है, वो सबसे अरे मेजर अरकाना है भाई। पेज कहाँ किंग और कहाँ एम्प्रेस। डेविल के साथ somebody is highly attractive, ठीक है। शलगम बहाना है, बहाना कुछ और है। समझने वाले समझ जाएंगे, ज़्यादा हमको कुछ बोलना तो नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। बीच बीच में इनका आना जाना आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद से होता है, ठीक है। मौका परस्त इंसान है, ये एनर्जी से हम ग्रैब कर रहे हैं। एक मौका परस्त इंसान, ठीक है, जो भी है। फ़र्क इनको पड़ता है किस बात से? क्योंकि आप क्वीन ऑफ, शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, इसलिए इनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दोस्ती से दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके हाथ में क्या लगेगा? क्या लगेगा? शलगम। ठीक है। हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई तगड़ी प्लानिंग चल रही है भाई, तगड़ी तगड़ी। चैरियट के नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग। सोचा जा रहा है किस तरीके से आपके जीवन में दोबारा धावा बोला जाए, ठीक है, और बवाल लाया जाए। खैर, कोई ज़रूरत नहीं है यार, ऐसे इंसान को हरगिज़ एंटरटेन ना करें अपने जीवन में। फ़िलहाल की एनर्जीज तो बहुत भयंकर है। जनवरी का 5 तारीख है आज, और ऐसी एनर्जीज आ रही है। किसी के ना किसी की तो एनर्जीज होंगी, जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिए प्लीज़। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिए। किसी से आप सोच रहे हैं कि रियूनियन के कार्ड्स आ रहेंगे, रियूनियन हो जाएगा हमारा किसी के साथ। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कहीं और जाके रीडिंग देख लीजिए, कहीं और आपको लगता है कि रेजोनेट हो जाए। लेकिन हम जो पिक कर रहे हैं वो इस समय ये है, ठीक है। तो शुगर कोटिंग हमको करना अच्छा नहीं लगता है। जब हमको, आपको मालूम है, जब हम बोलते हैं जेन्युइन इंटेंशंस हैं किसी के, भाई बात कर लो तो कर लो। जब हम बोलते हैं तब बोलते हैं, हमको लग जाता है कार्ड्स देख के। फंसाना नहीं है हमको। ऑलरेडी बहुत छिलवाए गए हो आप, बहुत छीले गए हो, तो वापस से दोबारा से हमको किसी ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को नहीं डालना है भाई, नहीं डालना है। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे देखा, जिंदगी झंड हो गई है किसी की आपके इनके जीवन से जाते ही। यू वर अ ब्लेसिंग इन समबडीज़ लाइफ। बहुत लकी चार्म थे आप, थे तो चीज़ें ठीक हो रही थी, आपके जाते ही चीज़ें उलट हो गई हैं किसी के जीवन में, ठीक है। अभी ये पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ और सिर्फ दोबारा से कि चलो अजनबी से वापस से हम लोग ना दोबारा से नया दोस्ती से स्टार्ट करते हैं, दोस्ती से फिर एक लेवल आगे जाएंगे। हालांकि इरादे इनके बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। डेविल है, डेविल इंटेंशंस है, हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। इंटेंस मेजर पुल आपकी तरफ महसूस हो रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग सिर्फ इसी चीज़ की चल रही है कि नया षड्यंत्र कब और कैसे रचा जाना है, ठीक है। धावा कैसे आपके जीवन में बोलना है, से धावा, धावा माहिया से नहीं, धावा धावा थोड़ी होता है, शावा शावा होता है।
माहिया वे भाग जा माही, माहिया वे भाग जा, माहिया वे भाग जा माही, माहिया वे भाग जा, माहिया वे भाग जा माही, माहिया वे भाग जा, माहिया वे आपकी एनर्जीज इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मत आ तू, है ना, वो माहिया वे आजा नहीं है, माहिया वे भग जा है। हमें ऐसा लग रहा है। वैसे आप लोगों को ज़्यादा पता होगा ये किस तरीके से कार्ड आया है। द स्टार, ये कार्ड थोड़ा सा द स्टार, 9 ऑफ कप्स के साथ तुरंत बाद द स्टार है। गाइस आप तो मतलब विश है किसी की, ठीक है, विश मतलब कैसे, लेकिन इरादे किसी के अच्छे नहीं है। अब देखिए आप किसी की विश है ये अलग बात है, किसी के इरादे अच्छे नहीं हैं वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है, वो भी आपको दिमाग में रखना चाहिए ना। क्या आप किसी ऐसे इंसान के विश बनेंगे? क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे जिसकी एनर्जी इतनी ख़राब है, जो आपको चूना लगाने के नए नए तरीके भांप रहा है कि दोबारा कैसे आपको पागल बनाया जाए। जब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, नज़र बनी हुई है इनकी आपके ऊपर। ये हमने हाइड कर दिया एक्चुअली, ठीक है। फाइनल कार्ड लेंगे। शायद अब किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे, ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद थे आप, ठीक है। आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत थे, ये क्या जानेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद होता है, एक चुटकी सिंदूर। फाइनल कार्ड 2 ऑफ वांड्स। देखिए दो चॉइसेस इनके पास थी है, और हमें नहीं लगता है कि अभी भी ये किसी एक सिचुएशनशिप से बाहर आए हैं, उस सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ आपको भी अपने जीवन में चाहते हैं। तो गलत हो गया ना, देखो गलत है, बिल्कुल गलत है। दो इंसान को एक साथ जीवन में कैसे रखा जा सकता है। हमने बोला ना इनके इरादे अच्छे नहीं है। यू आर वन ऑफ दोज ऑप्शंस। यूज़ एंड थ्रो की एनर्जीज है, टू बी ऑनेस्ट। ये पर्टिकुलर पर्सन आके इस बार भी चूना लगा के निकल जाएंगे, आपसे कुछ लेंगे, चाहे वो पैसा हो, आपकी एनर्जीज हो, या फिर ये डेविल, आप समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। टाइम पास भाई नॉन कमिटल होता है 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्नीकी डिसेप्टिव होता है, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ये एस ऑफ पेंटिकल्स को देख के ना तुरंत वो मत निकाल लिया कीजिए। हमारे पढ़ने के तरीके अलग हैं, ठीक है। हम पूरा निचोड़ यहाँ पर देखते हैं क्या बैठ रहा है मामला, उस हिसाब से बताते हैं। आप लोगों को कार्ड सीख गए हैं, हमें पता है, ये समझ में आ जाता है। ओ भाई साहब 3 ऑफ कप्स रियूनियन है, भाई मज़े आ गए हैं। ओ भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ओ से इक्वल गिव एंड टेक, ओ मज़े आ गए। ओ चैरियट कोई आ रहा है। अरे भाई जहाँ पर जो बैठ रहा है कार्ड, वो पूरा जो सार है वो निकल के आना चाहिए ना। हमको जो इंट्यूटिवली पिक होता है हम तो वही बताएंगे भाई। दूसरा कोई टैरो रीडर इसको रीड करेगा, वो अपना अलग आउटकम देगा। हमने अपने कर्मा बिलीवर्स फैमिली की एनर्जी पिक की है, उस हिसाब से ये समरी है, ये आउटकम है, ये है जो चल रहा है सिचुएशन। बाकी अपनी बुद्धि से आप रीडिंग को लीजिए। चॉइसेस है भाई, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इस शलगम के, बाकी आप देख लो। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में और भी है चीज़ें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे लिखा है पीस। पता है क्या होता है? मटर होता है। मटर को क्या किया जाता है? मटर को नहीं खाया तो जाता है, खाना तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्या किया जाता है? मटर को भाई छीला जाता है, ठीक है। तो वापस से किसी के इरादे ऐसे हैं, वापस से आपको छीलने की, ठीक है। मटर और शलगम आपको पकड़ा देंगे, आप बैठ के सब्जी बना के खाते रहेंगे, और कोई काम नहीं है। जान दो, ठीक है, जान दो, कुछ अच्छा आन दो, ठीक है। जाने दे, थोड़ी हवा आने दे, ठीक है। तो
ये आप लोगों की रीडिंग भाई आई होप रेजोनेट हुई हो। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की एनर्जीज़ है, कोई बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है इस समय। एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बहुत धीरज से, धैर्यपूर्ण तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ प्लानिंग्स पे इम्प्लीमेंट करने के किसी के इरादे हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कोई, कैसे जो है मामले पे आगे बढ़ा जाए, वैसी एनर्जीज़ है। और जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए जो है वो है, शुगर कोटिंग करना हमें अच्छा नहीं लगता है। जब हमें अच्छी रीडिंग आएगी हम आपको वो भी बता देंगे कि भाई प्राणी अच्छा है, हम बताते हैं, वो भी बताते हैं, आपको पता है। अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में 7 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 नंबर इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। जुलाई का महीना सिग्निफिकेंट है, 7 तारीख कुछ सिग्निफिकेंट है, 7 डेट। अगेन अपनी बॉडी को ग्रूमिंग रखना, टैटूज़ इनकी बॉडी में हो सकते हैं, अपनी बॉडी को ग्रूम करना। एथलेटिक बॉडी है, वेट को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन। डार्क हेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिग्निफिकेंट सी, मतलब नोटिसेबल आईब्रोज हो सकती हैं इनकी। काफ़ी अच्छा मैस्कुलिन बॉडी बिल्ड हो सकता है, माइट बी इनटू जिमिंग, स्पोर्ट्स जैसे कि हमने बताया। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियलिस्टिक बहुत है। पैसा पैसा पैसा, ठीक है, पैसा पैसा पैसा। इनका बस चले ना, ये घर में पैसों का पेड़ लगाएं, ठीक है। आपने देखा ना एस ऑफ पेंटिकल्स में जो बोया जाने वाला है जड़ से, वो शलगम है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ये मटर वाला कार्ड आया ना, देखा आपने मटर वाला कार्ड कहाँ गया? ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पीस लिखा हुआ है लेकिन ये मटर नहीं है, ये पैसे हैं। हमने बोला ना पैसों से, मटीरियलिस्टिक है गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत सिग्निफिकेंट है इनकी एनर्जीज में, हो सकता है अर्थ साइन के हो सकते हैं। पैसा बहुत मायने रखता है इनके लिए, ठीक है। हो सकता है आपको चूना लगाया हो पैसों के मामले से, या दोबारा चूना लगाने के प्लान्स नए नए कुछ अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। वॉट एवर आई एम गेटिंग, आई एम टेलिंग यू। हमने बोला ना इनका बस चले तो ये घर में ना पैसों का पेड़ लगाएंगे। पैसों से पैसा पैसा चाहिए इनको, पैसा, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ऑब्वियसली ये वो लोग होते हैं जो शॉर्टकट अपनाने से भी नहीं डरते हैं, चोरी चकारी भी कर लेंगे। पैसा आना चाहिए, किसी को ठग लेंगे भाई। स्कैम होता है ना, स्कैम वगैरह में पड़ जाएंगे, गैम्बलिंग, जुआ, ये सब बस पैसा, 25 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है, उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे भाई, डबल होना चाहिए। या फिर वैसा पागल बनाने वाला जो लक्ष्मी चिट फंड में जो पागल बना रही थी, वैसा भी शॉर्टकट अपना लेंगे, वैसी एनर्जीज हैं इनकी। मतलब चोजन वंस की ज़िंदगी में ऐसे लोग, पता नहीं भगवान जी पता सीख देने के लिए होते हैं ये लोग। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है, तब जाके कुछ चीज़ें बैगेज होती है ना, ये लोग वापस से दोबारा से आपके कुछ कर्मास जो पिछले जन्म में अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और ये लोग फिर से जन्म लेके लड़का बन के, लड़की बन के, कुछ भी आते हैं, फिर आप लोगों की ज़िंदगी की वाट लगाते हैं। आप लोग पूरी ज़िंदगी यही सोचते रह जाते हैं, हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने क्या किया था। भाई कर्मा है, अपने कर्मा बैलेंस करिए, कर्मा ठीक करिए, धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोग भी आपके जीवन में आएंगे, आपका सामना अच्छे लोगों से भी होगा। एक उम्मीद निकल जाती है, पता है ऐसे लोगों की वजह से ना इंसान उम्मीद हार जाता है कि यार दुनिया में अच्छे लोग हैं ही नहीं, किसी पे विश्वास करने योग्य नहीं रह जाते हम लोग फिर, पता है।
हम लोगों को ना हमेशा इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, भाई 15-15, 20-20, 100-100 लोग आके छील के निकल गए। उसके बाद फिर कहाँ इंसान विश्वास करने योग्य रह जाता है? कहीं पर विश्वास करने आप योग्य रहेंगे? नहीं रहेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन वही है कि ये चीज़ें ना आपको सीख दिलाने के लिए आती हैं, तो सीख लो लाइफ में, और लाइफ लेसन्स लो, और मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग देम। उनसे सीखिए, ठीक है? तो चलते हैं मुखिया बस यहीं तक, ठीक है? तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है? और ठीक है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ओके, तो हम चलते हैं, और अभी के लिए बस इतना ही। बाय।